तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों में क्या दे रखा है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 97025 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब कितनी टर्म्स इसमें ऐसी हैं या इसमें कितनी टर्म्स होंगी जिसका सम 636 होगा। ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है बच्चों हमने। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमको क्या दे रखा है बच्चों, एक तो हमको दे रखा है बच्चों ए की वैल्यू दे रखी है 9 और डी कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 17 - 9 यानी कि 8 और सम हमें एस एन दे रखा है 636। तो अब हम ये देखते हैं कि ए भी दे रखा है, डी दे रखा है हमको और एस एन दे रखा है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, पहले हमें निकालना नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो एस एन का फॉर्मूला है क्या होता है बच्चों, वो n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये तो होता है बच्चों। तो हमारे पास देखिए क्या क्या चीज़ है, n की वैल्यू निकालनी है हमने, a भी हमारे पास है और d भी हमारे पास है, बस इससे हम, और एस एन भी हमारे पास है। इस वैल्यू में इस फार्मूले का यूज़ करके हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं बच्चों। एस एन की वैल्यू कितनी 636, n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है बच्चों। 2 इंटू ए कितना हमारे पास 9 है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू कितनी 8 है। ठीक हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा n/2 18 + 8n - 8 n/2 बच्चों 8n, 18 में से 8 गए तो प्लस के 10 और यहाँ 636 चला आ रहा है बच्चों। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 2 की हम मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 × 12 7 6 × 12 यानी 1272 8n² + 10n। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 8n² + 10n - 1272। अब इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसको हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से पूरी ये जो क्वेश्चन में डिवाइड हो जाएगी। तो 4n² + 5n - 636 2 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा ये। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज करने का आपको पता ही है कैसे करते हैं हम, 4 की मल्टीप्लाई 636 से करेंगे, 636 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 6 × 4 = 24 और ये 4 और ये 25 यानी 2544 आया हमारे पास। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम जो हो 5 के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन 2544 के बराबर हो। तो उसको करने के लिए हम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके फैक्टर निकालते हैं 2544 के, तो 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 × 7 = 14 2 × 2 = 4। फिर 2 से करेंगे बच्चों, 2 × 6 = 12 2 × 3 = 6 2 × 6 = 12। फिर 2 से कर लेंगे डिवाइड इसको, 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2 2 × 8 = 16। अब करेंगे 3 से, 3 × 1 = 3 3 × 6 = 18। फिर हम करेंगे इसको 2 से, 2 × 5 = 10 2 × 3 = 6। अब तो ये फैक्टराइज होगा नहीं आगे, तो 53 बन जा 53। तो इसको इससे हम जो है डिफरेंस निकालेंगे, ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे इस फैक्टर से जिसका सम जो 5n के बराबर हो और उन दो नंबरों का मल्टीप्लिकेशन 2544 के बराबर हो। तो देखिए बच्चों, 2 × 2 = 4 2 × 8 3 × 24 24 2 × 48 ये हो गया इंटू 53 नीचे वाला, यानी इन दोनों को यदि हम सम कर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 2544 आता है। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बच्चों तो हमारे पास इसका जो सम आ जाएगा, डिफरेंस आएगा 5, यानी कि इस तरह से हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो आगे यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए इनका यूज करेंगे हम। तो देखते हैं बच्चों, तो 4n² - 48n + 53 - 636। इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख लिया। तो कैलकुलेट करते हैं बच्चों, इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास 4 और n, तो 4n कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा हमारे पास n - 12। फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे हम 53 और यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा हमारे पास 12 की मल्टीप्लाई 53 से करेंगे तो हमारे पास 636 आएगा।
अब ये देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, दोनों में कॉमन आ रहा है n-12 और यहाँ क्या बचा बच्चों हमारे पास 4n + 53। तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन के दो फैक्टर हो गए, दो फैक्टर आए, n-12 = 0 यानी n की वैल्यू तो एक तो 12 आ गई और एक n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे हमारे पास, ये आ गई 4n = -53, n = -53/4। तो इसको तो हम कर देंगे रिजेक्ट क्योंकि माइनस में आया है और इसको लेकर चलेंगे। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 और यही हमको इस क्वेश्चन में बताना था कि कितनी टर्म्स का जो सम है वो 636 होगा, यानी कि 12 टर्म का जो सम होगा इस सीरीज में 12 टर्म जब आएंगी तो उनका सम कितना होगा 636 होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपके। तो अब क्वेश्चन नंबर लिखते हैं बच्चों 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा बच्चों हमें, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द डिफरेंस। जो हमें चीज़ दे रखी है बच्चों पहले उसको लिख लेते हैं हम। हमें क्या दे रखा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP यानी कि A की वैल्यू दे रखी है हमको 5, फिर लास्ट टर्म यानी कि AN ये दे रखा हमको 45, हमका वो दे रखा 400। और हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, n की वैल्यू निकालनी है हमें और कॉमन डिफरेंस निकालना है। दो चीज़ें हमें निकालनी है जो हमको कंडीशन दे रखी है। तो कैसे करेंगे हम इसको, अब हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या दे रखा है, तो हम किस फार्मूले का यूज़ करें इसमें। मैंने बताया कि आपको फार्मूले का यूज़ करना सीखना है कि फार्मूला कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लग रहा है, तो वही देख रहे हैं हम। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि AN दे रखा है हमको और A दे रखा है। ओके, तो A = n/2 A + AN, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो SN = ये हमें दे रखा 400, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों। A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है और AN की वैल्यू हमें दे रखी है 45। ठीक है, मेन चीज़ बच्चों इस क्वेश्चन में यही है, इस चैप्टर में यही है कि आपको फार्मूले का यूज़ करना है कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, कंडीशन देख करके। क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूले का यूज़ करना है। तो ठीक है बच्चों, से कैलकुलेट कर लेते हैं। n/2 ये हो गया बच्चों 50 और ये हो गया हमारे पास 25, n2 से डिवाइड किया 50 को 25 हो गया और ये 400। फिर आगे n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 400/25 n, यानी ये इससे कितनी बार कट करेगा 16 बार, यानी कि 16 की जो मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमारा आता है 400। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास 16। अब बच्चों n की वैल्यू आ गई। अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या आ गया, n की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू भी है आ गई और AN की वैल्यू भी हमारे पास है। तो एक जनरल फार्मूला होता है AP का, वो क्या होता है बच्चों, AN = A + n-1 × D। इस फार्मूले का यूज हम D को फाइंड आउट करने के लिए लगाएंगे। तो AN की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 45 है, A की वैल्यू हमारे पास 5 है, N की वैल्यू हमने 16 निकाली है अभी और D की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। इसे कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों बस। तो ये हो गया हमारा 40 = 15D। तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 5 को इधर ले गए, इसमें देख रहे हैं ना आप, 45 - 5 यानी 40 हो गया और 16 - 1 यानी 15 हो गया। तो 40/15 = D। अब इसे और कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारी D की वैल्यू निकल आएगी। देखिए जब 40 5 3 15, तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8/3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, हमें देखे फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी कि जो हमें दे रखा है पहले उसको नोट करेंगे हम। A फर्स्ट टर्म होगा, ये दे रखी है हमको 17 और लास्ट टर्म यानी कि AN हमको दे रखी है 350 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है बच्चों हमको 9। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है बच्चों हमें और उनका सम निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है और कंडीशन हमको दे रखी है कि फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है और उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो 9 है। क्या करेंगे बच्चों, इसमें फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम इसमें देखते हैं हमारे किस फार्मूले में ज़्यादा AN = A + n-1 × D। इसको अप्लाई करने से क्या होगा हमारे पास, देखो AN की वैल्यू भी है
ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, तो इससे हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। तो ए एन कितना हमारे पास 350, ए की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 17, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू दे रखी है 9। क्लियर। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 17 + 9n - 9 350। तो 350 = 17 से 9 लेस किए तो हमारे बचेंगे 8, यानी कि 9n + 8। और इसके बाद 8 को हम फिर जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो वहाँ पे कितना बचेगा, ये 350 - 8 = 9n। तो ये हो गया 342 = 9n। अब n की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों हम। 340 को 9 से डिवाइड करके, तो 342/9 = n। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 3 × 27 और ये बचे हमारे पास, और 9 8 × 72, यानी कि n की वैल्यू हो गई हमारे पास 38। तो अब n की वैल्यू तो निकल गई हमारी, एक चीज़ तो आ गई। अब हमें निकालना है एस एन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम, जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी होती है, वो कौन सा फार्मूला है, फर्स्ट टर्म दे रखी हो, लास्ट टर्म दे रखी हो, तो एस एन का फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं हम, एस एन = n/2 a + an। जब हमको लास्ट टर्म दे रखी होती है और फर्स्ट टर्म दे रखी होती है, तो इस तरह से हम इसका एस एन या उस टर्म का, उस ए पी का हम सम निकाल सकते हैं। तो एस एन हमारे पास निकालना है हमको। एन की वैल्यू 38 आ गई बच्चों हमारे पास, 38/2। ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 70 है हमारे पास, और ए एन कितना है बेटा 350। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो 38 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 367। और जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये 6973। तो ये उस ए पी का सम निकल के आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच d = 7 एंड 22 टर्म्स इज 149। हमें सम निकालना है इसमें फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ ए पी, यानी कि 8 1, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी रखी बच्चों, 7, और एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 22। हमें निकालना है सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, अब हमारे पास एक तो जब हमें लास्ट टर्म दे रखी होती है, हमको हमें 22 टर्म दे रखी है, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है, तो उस जब लास्ट टर्म दे रखी होती है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं बच्चों, n/2 a + an, ये फार्मूला का यूज़ करते हैं ना। अब यहाँ भी देखिए n की वैल्यू हमारे पास है, an की वैल्यू हमारे पास है A22, और a की वैल्यू नहीं है। a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो निकलेगी हमारी जो जनरल फार्मूला होता है ए पी का, उससे। वो फार्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। तो an यानी A22, ये फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू 22 - 1 और d की वैल्यू दे रखी है 7। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालेंगे हम। तो अच्छा A22 की वैल्यू कितनी है हमारे 149 है। a की वैल्यू हमको निकालनी है, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 21 × 7। कैलकुलेट करेंगे, a + 147 ये हो गया, 149 ये हो गया। तो a की वैल्यू कैसे कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास, 149 - 147 = 2, यानी कि 2। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब हमको निकालना है सम निकालने का मैंने फार्मूला बताया आपको। जब आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो n चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म भी हमारे पास आ गई, अब लास्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है ही, और n की वैल्यू हम बताइए 22 है। बस इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और हम इस ए पी का सम निकाल लेंगे। देखिए एस एन = n की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 22/2, a की वैल्यू कितनी है 2, और an की वैल्यू कितनी है हमारे पास 149। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे बच्चों उसको 11, ये हो गया 151। अब जब 151 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे
इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 1661। तो ये हमारा इस AP का सम आ गया। समझ में आया बच्चों आपके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ AP whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमको सेकेंड टर्म दे रखी है बच्चों और थर्ड टर्म दे रखी है, और हमको सम निकालना है फर्स्ट 50 टर्म का किसी भी AP का। तो कैसे करेंगे बच्चों, जो पहले हमको दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं हम। हमको एक तो दे रखा है, हमें सम निकालना है 51 टर्म का, ये तो हमको निकालना है। और हमको क्या दे रखा है जो, और थर्ड टर्म हमको दे रखी है 18। ठीक है, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन, अब हम SN 51 की वैल्यू निकालनी है, और हमको दो चीज़ें दे रखी है, ए सेकेंड टर्म दे रखी है 14 है, और थर्ड टर्म दे रखी है 18 है। तो कैसे करेंगे इसको, तो इसको वैसे लिख सकते हैं, ए सेकेंड जो टर्म है इसका मतलब क्या हो गया, A + D = 14। सेकेंड टर्म का मतलब जान रहे हैं आप, जैसे हमने कोई टर्म लिखी AP, फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकेंड टर्म हो गई A + D, थर्ड टर्म हो गई A + 2D, फोर्थ टर्म हो गई A + 3D। इस तरह से हम टर्म लिखते हैं ना। तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, तो सेकंड टर्म हमने यहाँ पे लिख दी। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। अब ये थर्ड टर्म लिखनी है, थर्ड टर्म कौन सी हो जाएगी हमारी, ये थर्ड टर्म है, यानी कि A + 2D = 18। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अब इसको हम इस दो इक्वेशन से हम A और D की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ लिख लेते हैं स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट को हमें सेकेंड से लेस करना है, तो सेकेंड को पहले ऊपर रखेंगे, यानी कि A + 2D = 18, और नीचे A + D = 14। ठीक है बच्चों, A से A कट हो गया, माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ D आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 4। लेकिन हमें तो 51 टर्म का सम निकालना है ना इसमें। तो 51 टर्म का सम कैसे आएगा, वो वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, SN = n/2 2A + n - 1 × D। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब इस फार्मूले में हम ये देख लेते हैं कि n की जगह तो 51 आ गया, क्योंकि 51 टर्म है। A की वैल्यू हमें पता ही नहीं, A की वैल्यू हम इससे निकालेंगे अभी, और n की वैल्यू 51 है, D की वैल्यू हमने निकाली 4। अब D की वैल्यू 4 आ गई, तो इसको और देखते हैं बच्चों आगे। अब D की वैल्यू को हम किसी भी क्वेश्चन में रख देते हैं। अब यहाँ पे A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, A की वैल्यू निकालने के लिए हम पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम जो वैल्यू है D की वो रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, ये है बच्चों, A + D = 14। तो A की वैल्यू निकालनी है, तो A + D की वैल्यू कितनी है 4 है, और ये हमको 14। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 14 - 4 यानी कि 10। तो A की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास। अब A की वैल्यू भी आ गई बच्चों हमारे पास, D की वैल्यू हमारे पास है, N की वैल्यू हमारे पास है। तो हम इससे क्या करेंगे, इस 51 टर्म का सम निकाल लेंगे AP का। करते हैं बच्चों। तो S51 = 51/2 2 × 10 + 51 - 1 × D कितना था 4। इसे कैलकुलेट करते हैं। 51/2 20 + 50 × 4। ठीक है, और आगे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो 51/2 20 + 200। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 51/2 × 220। ऐसे और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा आएगा 51 × 110। और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 5610। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ बच्चों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में।
मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।